घातक प्रश्न आपने 8वीं अनुसूची की के विषय में किया है। अगर इस पुस्तक को आप देखेंगे, इस पुस्तक में लगभग 8वीं अनुसूची के लिए जो मूल सामग्री है प्रमाण सहित एक एक मैंने इस पुस्तक में रखी है। और अगर आप इसका विश्लेषण विवेचन करेंगे तो ऐसा नहीं कि 8वीं अनुसूची में हम पहाड़ी भाषा को नहीं ले जा सकते, मेरा मानना तो ये है। और अगर इसके ऊपर हमारे सभी लोक साहित्यकार लेखक इकट्ठे हो और हमारा जितना भी अगर हम सरकार के पास जाएंगे और ये सरकार के साथ सकारात्मक दृष्टि से इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम प्रमाणों की कमी नहीं है। इसमें असंख्य प्रमाण मैंने एक एक करके एक एक जगह पर निबद्ध किए हैं, तो ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत ही पठनीय ये पुस्तक है और सभी पाठकों को ये पढ़नी चाहिए। और जिस तरह से हम सभी कहते हैं कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाना है, तो उसके लिए सबको प्रयासरत रहना होगा। और आप बहुत बधाई की बात है कि इस तरह की जो पुस्तक है वो सामने आई है पाठकों के। तो सर, एक प्रश्न और है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आजकल, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, तो थोड़ा सा नेगेटिव जो है हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट कहीं ना कहीं किया जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंटेंट राइटर की और एक कंटेंट क्रिएटर की, जो आजकल इन्फ्लुएंसर हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी चीज़ों को दिखाएं। जिस तरह से हमारा जो रियल कल्चर है रियल टाइम में अगर उसे दिखाते हैं तो ये एक गांव की मुडेर से विश्व पटल तक पहुंच सकता है। उसी के हिसाब से इसका कुछ नेगेटिव भी अगर आप दिखाएंगे तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ी बिखर सी जाएगी। तो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट क्रिएटर की इस दिशा में? देखिए, लेखकों का, हिमाचल के जो साहित्यकार है, लोक साहित्यकार है, वो तो अगर वो सामने नहीं आएंगे, वो आगे बढ़ कर के अपनी रचना नहीं देंगे, तो फिर वही स्थिति रहेगी हमारी भी कि हिमाचल की पहाड़ी भाषा क्या है और पहाड़ी भाषा का में जो लोक साहित्य वो क्या है, इसकी लिपियाँ क्या है और हम कैसे इसको युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकते। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे आएंगे और अच्छे कंटेंट्स लिखेंगे, अच्छी शोध पुस्तकें लिखेंगे, तो धीरे, मैं तो समझता हूँ कि मैंने लगभग 6 पुस्तकें लिख ली है इसके ऊपर। तो जब मैं लिखता हूँ तो मुझको लगता है कि ये जब ये भावी पीढ़ी के पास पहुँचेगी तो ये बहुत सारा काम हमारे हिमाचल के इस महान विरासत के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने 1975 में, बल्कि मैंने इसमें उसका जिक्र किया है, डॉक्टर परमार का वक्तव्य मैंने इस पुस्तक के इस जगह पे रखा है। उन्होंने क्योंकि हिमाचल का अस्तित्व पहाड़ी और पहाड़ी जनों के आधार पर ही अस्तित्व इसका आया था, तो पहाड़ी भाषा के विषय में तो परमार बहुत संजीदगी से ये कहते थे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और भाषा विभाग को पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए था और तभी हम जो है इस हिमाचल के मर्म को समझ सकते। परमार जी का ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं चिंतन था। इसी दृष्टि से जब मैं परमार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था तो परमार पीठ में पहली बारी 2020 में ये छोटा सा पाठ्यक्रम पहाड़ी भाषा के ऊपर 3 पेपर इसमें रखे गए थे, हमने प्रारंभ किया और उसको हमने जो है छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाया। यही पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जो हिमाचल निर्माता है, पहले मुख्यमंत्री हैं, उनके विज़न के अनुरूप मैंने तैयार किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको अपने चैनल के माध्यम से, और ये इसका पुस्तक का विमोचन बहुत जल्दी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में होने वाला है। जी सर। तो उसके लिए एक अंतिम प्रश्न सर कि आप युवाओं के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें? देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा संदेश ये है, आप अपने गांव के इर्द गिर्द झांकिए, पूरी विरासत आपके गांव में है। बिल्कुल। आपको संसार की सभ्यताएं जो आज तक मैंने पढ़ा है, संसार की सभ्यताएं अगर विकसित हुई है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर, अगर समाप्त हुई है तो जब उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूला तो सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो गई। भारत की संस्कृति
और सभ्यता में ये गुण है कि हमारी सभ्यता आगे की ओर अग्रसर हो रही है। और ये हमारे हिमाचल के युवा पीढ़ी से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने गांव के इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करें, ढूंढना प्रारंभ करें, तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी। आप इन बातों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आप इतने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला। तो दर्शकों, आप देखिए हिमाचली पहाड़ी भाषा, लिपियाँ और लोक साहित्य, आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदें। ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, साथ ही साथ शिमला के किताब घर में भी उपलब्ध है, हो जाएगी। तो आप इसे वहाँ से खरीद कर पढ़ सकते हैं और लेखक की लेखनी को सराहना दे सकते हैं। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यहाँ तक प्रश्न आपने 8वीं अनुसूची के विषय में किया है। अगर इस पुस्तक को आप देखेंगे, इस पुस्तक में लगभग 8वीं अनुसूची के लिए जो मूल सामग्री है, प्रमाण सहित एक एक मैंने इस पुस्तक में रखी है। और अगर आप इसका विश्लेषण विवेचन करेंगे तो ऐसा नहीं कि 8वीं अनुसूची में हम पहाड़ी भाषा को नहीं ले जा सकते। मेरा मानना तो ये है। और अगर इसके ऊपर हमारे सभी लोक साहित्यकार, लेखक इकट्ठे हो और हमारा जितना भी अगर हम सरकार के पास जाएंगे और ये सरकार के साथ सकारात्मक दृष्टि से इस पर चर्चा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम प्रमाणों की कमी नहीं है। इसमें असंख्य प्रमाण मैंने एक एक करके एक एक जगह पर निबद्ध किए हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत ही पठनीय ये पुस्तक है और सभी पाठकों को ये पढ़नी चाहिए। और जिस तरह से हम सभी कहते हैं कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाना है, तो उसके लिए सबको प्रयासरत रहना होगा। और आप बहुत बधाई की बात है कि इस तरह की जो पुस्तक है वो सामने आई है पाठकों के। तो सर, एक प्रश्न और है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आजकल, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, तो थोड़ा सा नेगेटिव जो है हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट कहीं ना कहीं किया जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंटेंट राइटर की और एक कंटेंट क्रिएटर की, जो आजकल इन्फ्लुएंसर हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी चीज़ों को दिखाएं। जिस तरह से हमारा जो रियल कल्चर है, रियल टाइम में अगर उसे दिखाते हैं तो ये एक गांव की मुंडेर से विश्व पटल तक पहुंच सकता है। उसी के हिसाब से इसका कुछ नेगेटिव भी अगर आप दिखाएंगे तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ी बिखर सी जाएगी। तो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट क्रिएटर की इस दिशा में? देखिए, लेखकों का, हिमाचल के जो साहित्यकार है, लोक साहित्यकार है, वो तो अगर वो सामने नहीं आएंगे, वो आगे बढ़ कर के अपनी रचनाएं नहीं देंगे, तो फिर वही स्थिति रहेगी हमारी भी कि हिमाचल की पहाड़ी भाषा क्या है और पहाड़ी भाषा का में जो लोक साहित्य वो क्या है, इसकी लिपियाँ क्या है और हम कैसे इसको युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकते। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे आएंगे और अच्छे कंटेंट्स लिखेंगे, अच्छी शोध पुस्तकें लिखेंगे, तो धीरे, मैं तो समझता हूँ कि मैंने लगभग 6 पुस्तकें लिख ली है इसके ऊपर। तो जब मैं लिखता हूँ तो मुझको लगता है कि ये जब ये भावी पीढ़ी के पास पहुँचेगी तो ये बहुत सारा काम हमारे हिमाचल के इस महान विरासत के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने 1975 में, बल्कि मैंने इसमें उसका जिक्र किया है, डॉक्टर परमार का वक्तव्य मैंने इस पुस्तक के इस जगह पे रखा है। उन्होंने क्योंकि हिमाचल का अस्तित्व पहाड़ी और पहाड़ी जनों के आधार पर ही अस्तित्व इसका आया था, तो पहाड़ी भाषा के विषय में तो परमार बहुत संजीदगी से ही कहते थे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और भाषा विभाग को पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए था, और तभी हम जो है इस हिमाचल के मर्म को समझ सकते। परमार जी का ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं चिंतन था। इसी दृष्टि से जब मैं परमार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था, तो परमार पीठ में पहली बारी 2020 में ये छोटा सा पाठ्यक्रम पहाड़ी भाषा के ऊपर 3 पेपर इसमें रखे गए थे, हमने प्रारंभ किया और उसको हमने जो है छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाया। यही पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और वो
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जो हिमाचल निर्माता है, पहले मुख्यमंत्री हैं, उनके विज़न के अनुरूप मैंने तैयार किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने मुझको अपने चैनल के माध्यम से, और ये इसका पुस्तक का विमोचन बहुत जल्दी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में होने वाला है। जी सर। तो उसके एक लिए अंतिम प्रश्न सर कि आप युवाओं के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें। देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा संदेश ये है, आप अपने गांव के इर्द गिर्द झांकिए। पूरी विरासत आपके गांव में है। बिल्कुल। आपको संसार की सभ्यताएं, जो आज तक मैंने पढ़ा है, संसार की सभ्यताएं अगर विकसित हुई है, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर। अगर समाप्त हुई है, तो जब उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूला, तो सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो गई। भारत की संस्कृति और सभ्यता में ये गुण है कि हमारी सभ्यता आगे की ओर अग्रसर हो रही है। और ये हमारे हिमाचल के युवा पीढ़ी से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने गांव के इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करें, ढूंढना प्रारंभ करें, तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी। आप इन बातों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आप इतने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला। तो दर्शकों, आप देखिए हिमाचली पहाड़ी भाषा, लिपियाँ और लोक साहित्य, आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदें। ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, साथ ही साथ शिमला के किताब घर में भी उपलब्ध है, हो जाएगी। तो आप इसे वहाँ से खरीद कर पढ़ सकते हैं और लेखक की लेखनी को सराहना दे सकते हैं। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।